हार्मोनिक कॉन्जुगेट में आपको एक पॉइंट बताया था मैंने, एक्स को जेड और वाई को जीरो क्यों लिया गया। देखिए क्या होता है, एफ जेड जो होता है, सॉरी एफ जेड जो फंक्शन हमारे पास है वो होता है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, राइट। सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड जेड बार एक्स माइनस आई वाई, इज इट विजिबल? जेड प्लस जेड बार अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 2x हो जाएगा, तो x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाई 2। अब अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं, जेड माइनस जेड बार, दिस माइनस दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2i y, सो देयर इज y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, राइट। तो अब देखिए इफ, हाँ सॉरी 2i, if we replace z bar by z, क्लियर? तो यहां z बार को अगर z से रिप्लेस कर लेंगे, z बार को z से रिप्लेस कर लेंगे तो क्या आएगा, यहां देखिएगा x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार की जगह जेड आ जाएगा तो जेड प्लस जेड बाई 2, तो कितना हो गया 2z बाई 2, दैट मीन्स जेड, एंड y, जेड को y के यहां जेड माइनस जेड बार की जगह जेड अपॉन 2i, जेड माइनस जेड 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, जेड, और y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। इसलिए हमने फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था एफ जेड, वहां पर x की वैल्यू जेड 0 प्लस आई वी जेड कॉमा 0, ये फंक्शन बन जाता है। तो x की जगह पर z और y की जगह पर 0 रखने पर वो फंक्शन आ जाएगा। जब भी आपको फंक्शन z में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है तो लास्ट में आप x को z और y को 0 में कन्वर्ट कर दें तो ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इसी टॉपिक पर अगर पोलर फॉर्म का क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा पोलर फॉर्म का क्वेश्चन ले लेते हैं एक। पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशन मैंने कराई थी, आप लोगों ने देखी। देखिए पोलर फॉर्म की जो सीआर इक्वेशन होती है वो डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, ऐसे ही डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। ये पोलर फॉर्म की सीआर इक्वेशन प्रूव कराई थी। एक मिनट डालिए। तो अब क्वेश्चन ये है, लेट, क्वेश्चन जो था लेट एफ जेड इक्वल टू यू आर थीटा प्लस आई वी आर थीटा बी एन हार्मोनिक फंक्शन एंड u इज इक्वल टू माइनस आर क्यू साइन 3 थीटा, then construct the corresponding analytic function fz in terms of z
तो एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है इन टर्म्स ऑफ जेड। तो यहाँ u की वैल्यू आपको गिवन है, ये मैटर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ है, वहां पर 4 मैटर है। इफ u इज गिवन देन हाउ विल वी फाइंड v, इफ v इज गिवन हाउ विल वी फाइंड v u, and if u minus v is given then here we shall find u plus v, and u plus v is given then we have find u minus v। क्लियर है? तो यहां 4 टाइप हैं फाइंड करने के। u गिवन है तो v फाइंड करना है, v गिवन है तो u फाइंड करना है, और जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो एफ जेड के फंक्शन में आप पुट कर लेंगे और उसके बाद उसको जेड वाली टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर u गिवन है तो u से डेल u बाय डेल r और डेल u बाय डेल थीटा, ये 2 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डेल u बाय डेल r, दिस इज -3r स्क्वायर साइन ऑफ 3 थीटा, पार्शियली होगा विद रिस्पेक्ट टू r, एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा का हो जाएगा 3 cos 3 थीटा। दीज आर द वैल्यू। नाउ हमें फाइंड करना है v, तो v कहां से आएगा? dv से। तो dv इज इक्वल टू डेल v बाई डेल r dr प्लस डेल v बाई डेल थीटा d थीटा। अब यहां dv अपॉन dr और डेल v बाई डेल थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे बाई CR इक्वेशन। ये CR इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर CR इक्वेशन लिखी हुई है। तो CR इक्वेशन से डेल v बाई डेल थीटा, सबसे पहले हमें चाहिए डेल v बाई डेल r। डेल v बाई डेल r की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन r डेल u बाई डेल थीटा इंटू ये डी आता है प्लस डेल v बाय डेल थीटा, फ्रॉम देयर r डेल u बाय डेल r इंटू डी थीटा। सो -1 अपॉन r एज इट इज, डेल u बाय डेल थीटा की वैल्यू हमारे पास है -r क्यूब 3 cos 3 थीटा इंटू डी आर प्लस r as it is del u by del r is there -3r square sin 3 theta and d theta। r cancel minus plus, तो 3r square cos 3 theta dr प्लस क्या माइनस हो गया ये आ जाएगा माइनस के 3r क्यूब साइन ऑफ 3 थीटा डी थीटा। दिस इज dv। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ये तो v में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फॉर्म बन जाती है m dx प्लस n dy फॉर्म, विच इज ऑलवेज एग्जैक्ट, हमेशा ही एग्जैक्ट होगी। क्लियर? ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एग्जैक्ट होती है जब भी एनालिटिक फंक्शन होगा हार्मोनिक फंक्शन में। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जो ये है m dx प्लस n dy, देखिए ये फॉर्म होती है। यहां पर m dx regarding y as a constant we should integrate this integration, and the second integration there is integrating only those terms which does not contain x। क्लियर हो गया? पहले इंटीग्रेशन में हम y को कांस्टेंट मानकर x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और दूसरे इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेट या यूं कह सकते हैं कि वही टर्म्स लेंगे जिसमें x नहीं होगा। तो पोलर फॉर्म में r और थीटा होती है। तो ये पहला जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू r है,
तो यहां पर थीटा कांस्टेंट होगा, थीटा को कांस्टेंट लेकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे कि 3 इंटीग्रेटिंग आर स्क्वायर कॉस 3 थीटा डी आर, और यहां पर क्या है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा को कांस्टेंट ले लिया माइनस। यहां अब आप वही टर्म्स लेंगे जिनमें आर नहीं होगा, तो आर तो इसमें है इसलिए ये 0 हो जाएगा, और प्लस ए कांस्टेंट सी ले सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 3 आर क्यूब बाई, क्योंकि आर की रेस्पेक्ट में करेंगे, आर क्यूब बाई 3 कॉस ऑफ 3 थीटा, और बस प्लस ए कांस्टेंट सी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आपको मिल गई आर क्यूब कॉस 3 थीटा। आफ्टर दैट अब हमें फाइंड करना है फंक्शन एफ जेड। एफ जेड देखिए यू आर थीटा प्लस आई वी आर थीटा, यानी यू फंक्शन और वी फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए। यू आपको गिवन है माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा प्लस आई, वी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है आर क्यूब कॉस 3 थीटा और प्लस ए कांस्टेंट सी, तो वो आई सी हो जाएगा, आई का मल्टीपल है। ये दो से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, आर क्यूब कॉमन लेंगे और ये बचता है माइनस के साइन 3 थीटा प्लस के आई कॉस 3 थीटा एंड प्लस आई सी अलग है। अब देखिए माइनस साइन 3 थीटा होना क्या चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको आई स्क्वायर रख लिया जाएगा। अब आई कॉमन ले सकते हो आप, आई आर क्यूब, तो यहां से तो कॉस 3 थीटा एंड प्लस आई साइन 3 थीटा प्लस आई सी, सो आई आर क्यूब दिस इज e टू द पावर 3 थीटा 3 आई थीटा और प्लस ए कांस्टेंट आई सी, तो आई एज इट इज ये हो जाएगा आर e टू दी पावर आटा थीटा टू दी पावर 3 होल पावर 3 बाहर कर लिया। अब आप मुझे बताइए ये किसकी वैल्यू है, कल मैंने आपको बताया था, आपको यदि ये ध्यान हो, z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू थी r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, तो ये r आप कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस आई sin थीटा कन्वर्ट हो जाएगा e टू दी पावर r थीटा, तो ये वैल्यू z की होगी, तो i z क्यूब प्लस आई सी, दैट इज द फंक्शन। तो ये है हमारा इन टर्म्स ऑफ z फंक्शन एफ जेड, तो ये वैल्यू है। तो ये था आपका पोलर फॉर्म में अगर गिवन है तो पोलर फॉर्म में आपको कैसे ज्ञात करना है, क्लियर होगी बात। अब यही एनालिटिक फंक्शन में हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन को फाइंड करने के लिए एक मिलन थॉमसन मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने अपना एक मेथड दिया है जिसको हम बोलते हैं माइंड, किधर साइड में, ये इधर नहीं कट तो नहीं हो रहा है ये, ठीक है सर, ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक हो गया। अब ठीक है सर, यस सर, सही है, अब सही है ना, ये लो थोड़ा सा इधर से, अब देखो अब सीधा हो गया ना, तो ठीक है भाई। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास होता है मेथड, जो अब आएगा ध्यान से समझना, ये
जो चारों वैल्यू मैंने u इज गिवन, v इज गिवन, u प्लस v गिवन, u माइनस v गिवन, ये चारों फिर से अब रिपीट होंगे किसमें, मिलन थॉमसन मेथड में। ये एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने अपना मेथड दिया इसको फाइंड करने का, डेरिवेटिव फंक्शन जो एफ जेड है इन टर्म्स ऑफ जेड, किसी भी एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करते हैं इफ u इज गिवन, v गिवन, या फिर u माइनस v गिवन, या फिर u प्लस v गिवन, इनके अकॉर्डिंगली अब यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं वो देखिएगा। माइल्स थॉमसन मेथड, मिलने बोलते हैं इसको, मिलने थॉमसन मेथड। तो ये है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, हियर मिलने हैज गिवन अ मेथड विच इज नोन एज बाय हिज नेम मिलन थॉमसन मेथड। अब ये मेथड क्या है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, हमने आपको जब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कराई थी तो वहां पर एफ डैश जेड की क्या वैल्यू आई थी, एफ डैश जेड डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, ये वैल्यूज थी। क्लियर है सबको? अब मैं यहां लेट कर लेता हूं, लेट डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू 5(1)(x)(y। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं, नंबर फर्स्ट, इफ u इज गिवन, पहले नंबर पर अगर u गिवन है तो हमें v फाइंड करना होगा बाय मिलन थॉमसन मेथड। तो हाउ विल यू फाइंड इट? देखिएगा, तो कैसे फाइंड करता है जब u गिवन हो तो v कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर डेल u बाय डेल एक्स हो गया 5(1)(x)(y) एंड डेल u बाय डेल y इक्वल टू हो जाएगा 5(2)(x)(y)। अभी अभी हमने क्या बताया था कि x को z में और y को 0 में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज 5(1)(z)(0) एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 5(2)(z)(0). नाउ फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या है कि सीधे सीधे पहले z में कन्वर्ट होगा और फिर इन टर्म्स ऑफ z इंटीग्रेट होगा। इससे पहले जो हमने बताया एफ जेड हमने डायरेक्टली किससे फाइंड किया था, u प्लस आई वी से फाइंड किया था। डायरेक्टली यहां पर u और v की वैल्यू रख दी थी और u v की वैल्यू कहां से आई थी, जब u गिवन है तो dv से v की वैल्यू फाइंड की और वो वैल्यू यहां पर पुट की। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसको मेथड को चेंज कर रहे हैं। हम क्या चेंज करेंगे, मिलन थॉमसन मेथड ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया उसने कि सबसे पहले उसने इसको इन टर्म्स ऑफ जेड कन्वर्ट किया और उसके बाद इंटीग्रेट किया बाय द डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स एंड प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। अब इसको u में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या वैल्यू आएगी। डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू होती है माइनस डेल यू बाय डेल वाई बाय द सीआर इक्वेशन। तो डेल यू बाय डेल एक्स वैल्यू हो जाती है 5(1)(z)(0) एंड माइनस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू है 5(2)(z)(0). तो दैट इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड, ये डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। एंड बाय दिस रिलेशन एफ डैश जेड इक्वल टू दिस जो यहां पर लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटली इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड यू विल गेट द फंक्शन एफ जेड विच इज एनालिटिक। क्लियर? तो ये कंडीशन तब है जब आपको u गिवन है।
अब u गिवन पर ही एक क्वेश्चन ले लिया जाए स्टार्टिंग में ही। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही एग्जांपल है। फाइंड ए कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो फ्रॉम देयर यू विल फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स। व्हाट इज डेल यू बाय डेल एक्स? 2x, एंड डेल यू बाय डेल वाई, दिस इज minus 2y, and when u is given तो f dash z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? f dash z, this is del u by del x plus I del v by del x, clear? And you can write it del u by del x minus I del u by del y, टोटल u में कन्वर्ट किया। अब u में कन्वर्ट करने के बाद डेल u बाय डेल x, पहला फंक्शन फाइव 1 z कॉमा 0 प्लस i एज इट इज, दिस इज फाइव 2 z कॉमा 0 माइनस सॉरी। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये तो डायरेक्ट यही रखना है सीधे सीधे। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि फाइव 1 किसको लेना है और फाइव 2 किसको लेना है। तो फाइव 1 जो है वो ये पहला फंक्शन जो है उसको फाइव 1 लेंगे, और दूसरा हो गया फाइव, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स की रेस्पेक्ट में आप फाइव 1 लेंगे, वाई की रेस्पेक्ट में आप फाइव 2 लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ एफ डैश जेड, देन फाइव 1 जेड 0, व्हाट इज फाइव 1 जेड 0? देखिए डेल यू बाय डेल एक्स की जगह पर आपने लिया है, तो फ्रॉम देयर फाइव 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, and from there phi 2 x y goes to minus 2y। ये पहला फंक्शन था phi 1 x y और ये दूसरा फंक्शन है phi 2 x y। यहाँ पर phi 1 को z0 में कन्वर्ट करना है, phi 1 z0, तो x को z और y को 0, तो दिस इज 2z माइनस आयोटा phi 2 z0, phi 2 में ये 0 ही हो गया कंप्लीटली। तो यहाँ ओनली 2z, f डैश z इक्वल टू 2z, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा fz में, इक्वल टू दिस इज z स्क्वायर बाय 2, तो बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए कांस्टेंट c, तो ये फंक्शन आ जाता है fz इक्वल टू z स्क्वायर प्लस c। देखिए क्लियर हो गया ना? अच्छा चलिए, ये तो था व्हेन u इज गिवन, u गिवन था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक क्वेश्चन करा दिया वैसे ही। अब आप चलते हैं इफ v इज गिवन। इफ v इज गिवन, तो v अगर गिवन है तो हाउ विल यू फाइंड एफ जेड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एफ डैश जेड इक्वल टू दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। अब क्योंकि v गिवन है तो टोटल फंक्शन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? v में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं तो बताया आप डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ v बाय सी आर इक्वेशन, बाय सी आर है, हाँ, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी बाय डेल वाई। सो डेल वी बाय डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, इसको हमने फर्स्ट रख लिया। Now let
डेल वी बाय डेल एक्स, हमने बताया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी डेरिवेटिव होगा उसको पहला फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ फाई तो हमने इसमें ले लिया, इसमें आप ले लीजिएगा साइन वन एक्स वाई, एंड डेल वी और डेल वाई इक्वल टू ले लिया जाएगा साई टू एक्स वाई। अब डेल वी और डेल एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड कन्वर्ट हो जाना है, तो साई वन जेड कॉमा जीरो, एंड डेल वी और डेल वाई दिस इज साई टू जेड कॉमा जीरो, राइट। नाउ एफ डैश जेड, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू है साई टू जेड कॉमा जीरो प्लस आई, डेल वी और डेल एक्स की वैल्यू यहां पर रखी है साई वन जेड कॉमा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन एफ इन टर्म्स ऑफ जेड। ओके, ये तब है जब आपको v गिवन है, तो v गिवन होगा तो उससे आप डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई फाइंड करें, वो वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। जो भी वैल्यू आएंगी डेल वी बाई डेल वाई या डेल वी बाई डेल एक्स उसको जेड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, एक्स को जेड और वाई को जीरो से, एक्स को जेड और वाई को जीरो से, फिर एफ डैश जेड में वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर दैट यू विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन, यू विल गेट द रिक्वायर्ड फंक्शन एफ जेड विच इज एनालिटिक। क्लियर? जैसे कि आप देखो इसमें v वाला कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो ये है आगे क्वेश्चन v गिवन है, देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट फंक्शन पर एक आपको मिलना ही है क्वेश्चन 100%, और यहां से शॉर्ट भी आ जाते हैं लॉन्ग भी आ जाते हैं। ये v की वैल्यू गिवन है e टू दी पावर x x साइन y प्लस y कॉस y। तो क्या करना है इसको, देखिए जब v गिवन है तो v के डेरिवेटिव फाइंड कर लो सबसे पहले, तो वही बात है। नाउ डेल v बाई डेल x, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा डिफरेंशिएट, तो x की रिस्पेक्ट में सबसे पहले e टू दी पावर x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया जाए, x का 1 हो जाएगा, दिस इज साइन y, और ये 0 हो जाएगा कंप्लीटली, प्लस अब e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करें तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज x साइन y प्लस y cos y, एंड नाउ थ्रू आउट कॉमन e टू दी पावर x, दिस इज साइन y प्लस x साइन y प्लस y cos y, एंड देन नाउ भाई स्क्रीनशॉट ले लेना सबका, डेल वी बाय डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ये फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये एक्स की रिस्पेक्ट में है, तो इसको डिफरेंशिएट करना ओनली, एक्स एज इट इज साइन वाई का डिफरेंशिएशन कोस वाई, और ये बाई पार्ट होगा क्योंकि प्रोडक्ट में आ गया, तो y का डिफरेंशिएशन 1 cos y और प्लस y एज इट इज cos y का हो जाता है माइनस साइन y। यहां लिख लेते हैं डेल v और डेल y इक्वल टू e टू दी पावर x इन ब्रैकेट x cos y प्लस cos y और माइनस y साइन y, दैट इज ओके। तो देखिए अब फर्स्ट फंक्शन हमने देखिए यहां पर क्या लिया हुआ है, जो विद रिस्पेक्ट टू x होगा उसको तो लेंगे साई वन, और जो विद रिस्पेक्ट टू y होगा उसको लेंगे साई टू। तो लेट डेल v ओवर डेल x इक्वल टू साई वन
एक्स वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स को साई वन एक्स वाई, या यूं कह सकते हैं कि यहीं रख लो आप इसको, ये लो साई वन एक्स वाई की वैल्यू आ गई, डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू साई वन एक्स वाई, एंड डेल वी ओवर डेल वाई ये आया हुआ है यहाँ पर, तो इसी के डाउन में इसको इससे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा साई टू से, साई टू एक्स वाई इक्वल टू e टू दी पावर एक्स, एक्स cos वाई प्लस cos वाई माइनस वाई साइन वाई। सो एफ डैश जेड इज इक्वल टू होता है डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई, ये फॉर्मूला है, ओ सॉरी डेल वी बाय डेल एक्स। इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे v में, तो v में कन्वर्ट करने के लिए जो ये फर्स्ट पार्ट है दिस इज डेल वी ओवर डेल वाई प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स, एंड देन डेल वी ओवर डेल वाई, देखिएगा डेल वी ओवर डेल वाई को आपने क्या लिया हुआ है साई टू एक्स वाई और प्लस आई एज इट इज, डेल वी ओवर डेल एक्स को लिया हुआ है साई वन एक्स वाई, ये एफ डैश, अब इसको जेड में कन्वर्ट कर लीजिए, एफ डैश जेड साई टू जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई वन जेड कॉमा जीरो। तो देखिए अब क्या करना है, वैल्यू रखें एफ डैश जेड इज इक्वल टू साई टू जेड जीरो, साई टू यहां मिलेगा आपको, जेड जीरो, वाई को जीरो कर दो एक्स को जेड कर दो, तो e टू दी पावर जेड ब्रैकेट दिस इज जेड cos जीरो, cos जीरो वन, cos जीरो वन प्लस वन और माइनस ये जीरो हो गया कंप्लीटली, तो ये तो साई टू की वैल्यू होगी प्लस आई टाइम्स ब्रैकेट लगाइएगा, और यहां पर है साई वन जेड जीरो, साई वन देखिएगा यहां मिलेगा आपको साई वन, तो ये e टू दी पावर जेड ब्रैकेट जीरो जीरो एंड अगेन जीरो, तो जीरो जीरो और y को जीरो रखेंगे तो ये कंप्लीटली जीरो हो गया, तो ओनली e टू दी पावर जेड इंटू जेड प्लस वन एफ डैश जेड, बट हियर वी हैव रिक्वायर्ड एफ जेड, तो एफ जेड के लिए आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट कर लीजिएगा दिस इज एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन को कैसे जेड प्लस वन को फर्स्ट फंक्शन ले लिया जाए, इंटीग्रेटिंग e टू दी पावर जेड, e टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर जेड माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड तो वन एंड सेकंड का इंटीग्रल e टू दी पावर जेड, आगे जीरो जाएगा बस प्लस ए कांस्टेंट c, e टू दी पावर जेड थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, जेड प्लस वन माइनस वन प्लस सी, ये वन कैंसिल, तो जेड e टू दी पावर जेड प्लस सी, लो ये है इन टर्म्स ऑफ जेड फंक्शन, ये कब था जब आपको v गिवन है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ले लीजिएगा, ये वीडियो में आपको मिल ही जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ वीडियो बन रही है यूट्यूब की। इफ u माइनस v इज गिवन, अगर u माइनस v गिवन है तो अब आप इसको कैसे करेंगे, चमक रहा है अभी सबको, चलेगा u माइनस, बिकॉज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये फर्स्ट है,
अब मैं क्या काम करता हूं, इसको आई से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाई आई एफ जेड इक्वल टू आई यू, इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी, ये सेकेंड, और दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों से एफ जेड कॉमन तो 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनको एक साथ ले लीजिए, u माइनस वी, ये रियल, और प्लस आई वालों से आई कॉमन ले लो, दिस इज u प्लस वी, ओके। एंड नाउ लेट 1 प्लस आई इंटू एफ जेड को तो कैपिटल एफ जेड ले लेते हैं, इसको हमने कैपिटल एफ जेड मान लिया, लास्ट में कैपिटल एफ जेड की जगह ये वैल्यू वापस पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए स्मॉल एफ जेड, इस बात का ध्यान रखें। एंड u माइनस वी को हमने कैपिटल U ले लिया, एंड u प्लस v को कैपिटल V ले लिया। सो न्यू फंक्शन इज हेयर एफ जेड इक्वल टू कैपिटल U प्लस आई कैपिटल V। अब देखिए u किसकी जगह पर आया है, u माइनस v की जगह पर, तो u माइनस v इज गिवन, तो u माइनस v इज गिवन फॉर दिस रिलेशन, दैट मीन्स u कैपिटल U इज गिवन, तो कैपिटल U गिवन हो गया। अब ये जब कैपिटल U गिवन हो गया तो ये पहले वाला रूल रिपीट हो जाएगा कैपिटल U में, तो ये इसके आधार पर चलेगा, यहां u गिवन होगा, u के थ्रू हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, एफ डैश जेड जो मिलन थॉम्सन मेथड के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, और फिर लास्ट में कैपिटल एफ जेड जो यहाँ पर है उसकी जगह स्मॉल एफ जेड वाली वैल्यू, ये देखिए कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई एफ जेड, ये वैल्यू वापस पुट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिएगा इसी क्रम में आगे चलते हैं, जैसे कि मीटिंग का टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया क्या, तो एक काम करेंगे आप लोग, इसको आगे कंटिन्यूअस करके देखना, प्रैक्टिस करना, कल जब हम लेक्चर लेंगे इसी तरीके से तो कल इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू। आज तो बिल्कुल सही तरीके से चमक रहा है आप लोगों को। चलिए ठीक है।